व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, महाराज जी प्रणाम, कर्मकांड का क्या महत्व है? कृपा करें समाधान करें। कर्मकांड का क्या महत्व है, इस पर विचार करने से पूर्व क्या यह विचार करना जरूरी नहीं है कि महत्व होता किसके लिए है? कोई एक वस्तु किसी एक के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, महत्व रख सकती है, जबकि दूसरे के लिए नहीं। किसी छोटे बच्चे के लिए कार्टून चैनल महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु किसी किशोर के लिए कार्टून चैनल के बजाय स्पोर्ट्स चैनल महत्वपूर्ण हो सकता है। सार संक्षेप बात यह है कि कर्मकांड हो या फिर कुछ और हो, अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन लोगों की दृष्टि में ही यह महत्वपूर्ण हो जाता है या कोई भी महत्व रखता है जो कि इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यह एक प्रसिद्ध संस्कृत उक्ति है जिसका कि अर्थ यह है कि अलग अलग व्यक्तियों की राय अलग अलग होती है, अतएव किसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी के लिए कुछ और ये महत्व आता कहाँ से है? यह महत्व आता है भाषा, समाज एवं संस्कृति के द्वारा, आपके परिवार द्वारा, समाज के द्वारा। 20वीं सदी के प्रसिद्ध ज्ञानी संत रमण महर्षि अधिकांशतः उनसे कुछ भी प्रश्न पूछने पर यह कह दिया करते थे कि पहले यह पता लगाओ कि कौन है वह जो कि यह प्रश्न पूछ रहा है। अर्थात वह आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी की ओर बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया करते थे। ज्ञानियों द्वारा आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित तो हमेशा से ही किया जाता रहा है, परंतु कदाचित हम इस सही दिशा की ओर बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। किसी भी चीज का सारा महत्व इस बुद्धि की कंडीशनिंग में ही छुपा हुआ है, ना कि उस चीज में। बात को समझे, किसी मुसलमान के लिए हज जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे इसका महत्व सिखाया गया है। किसी ईसाई के लिए रोम या यरूशलेम जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे इसका महत्व सिखाया गया है। ऐसे ही किसी हिंदू के लिए ना जाने क्या क्या महत्वपूर्ण है, जिसमें से कि एक कर्मकांड भी है। हम सब के सब अपने अपने समुदायों द्वारा, संस्कृतियों द्वारा की गई मन की कंडीशनिंग के मारे हुए हैं। आप कर्मकांड के संदर्भ में, कर्मकांड के महत्व के संदर्भ में जानना चाहते हैं तो यह भी आप पहले से जानते ही होंगे कि कर्मकांड में वैदिक मंत्रों का उपयोग होता है। वेदों में यदि कर्मकांड के संबंध में मंत्र हैं तो उन्हीं वेदों में उपनिषदों के मंत्र भी तो हैं। वेदों के मंत्रों का मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजन किया जा सकता है। इन भागों को पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहा जाता है। पूर्व मीमांसा में यज्ञ, हवन, कर्मकांड, उपासना संबंधित मंत्र हैं और उत्तर मीमांसा में उपनिषदों के मंत्र हैं। इसे ज्ञान कांड कहते हैं। उत्तर मीमांसा कर्मकांड की सिफारिश नहीं करता, बल्कि यह कर्मकांड की व्यर्थता के संबंध में बातें कहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर मीमांसा मन की कंडीशनिंग से परे जो आत्म तत्व है उसकी बात करता है, ब्रह्म की बात करता है, आत्मा की बात करता है, सत्य की बात करता है। वेद कोई आकस्मिक रूप से एक दिन में प्राप्त हुआ ग्रंथ नहीं है कि एक साथ लिख दिए गए हों, बल्कि जैसे जैसे मानवीय मेधा प्रखर एवं सूक्ष्म होती चली गई, वैसे वैसे यह सत्य के प्रति उत्कंठित,
जिज्ञासु एवं ज्ञान के संदर्भ में मर्म स्पर्शी होती चली गई। कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता का प्रसंग साफ तौर पर इस बात को इंगित करता है कि नचिकेता को अपने पिता ऋषि वाजश्रवा का कर्मकांड स्वीकार बिल्कुल भी नहीं था। उसे अपने पिता द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कर्मकांड में सत्य के बजाय पाखंड एवं अज्ञान दिखाई पड़ा। तभी तो उसने आपत्ति करते हुए अपने पिता से कहा कि आप मुझे किसको दान कर रहे हैं। नचिकेता ने यमराज से कर्मकांड के संबंध में प्रश्न तो किया, परंतु लड़ा तो वह आत्म तत्व की जिज्ञासा हेतु ही। पूर्व मीमांसा वेदों का वह हिस्सा है जो कि मानवीय बुद्धि के प्रारंभिक विकास के दौरान प्रकृति की शक्तियों को, घटनाओं को किन्हीं कल्पित देवों द्वारा नियंत्रित एवं संपादित होने की बात को स्वीकार करने से संबंधित है। अर्थात जो भी कुछ प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई देवी शक्ति या देवता छुपा हुआ है, ऐसा उस प्रारंभिक मानवीय बुद्धि ने अनुमान लगाया। यदि आप ऋग्वेद देखेंगे तो इस प्रकार की स्तुतियां इन शक्तियों के प्रति आपको देखने को मिलेंगी। आप वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से में प्रमुख देवता के रूप में इंद्र को पाएंगे, ना कि किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि को। कहाँ है यह इंद्र आजकल? कहीं नहीं है, रिटायर हो गया है। और कहाँ है ये वैदिक यज्ञ, हवन, कर्मकांड? ये भी कहीं नहीं है। यदि कहीं है भी तो क्या इन कर्मकांडों में कर्मकांड संबंधित वैदिक नियमों और सामग्रियों की शुद्धता का परिपालन समुचित तरीके से होता है? क्या मंत्रों का उच्चारण उसी शुद्धता के साथ में होता है जिस शुद्धता के साथ में होना चाहिए? क्या कभी हमने यह जानने की चेष्टाएं की कि वैवाहिक, जातक, मृतक तथा अन्य संस्कारों के समय कौन से वैदिक मंत्र बोले जाते हैं और कितनी शुद्धता से बोले जाते हैं तथा उनसे संबंधित नियमों का पालन किया जाता है भी कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, यह 21वीं शताब्दी है और हम अभी भी कर्मकांड के महत्व के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। यह अत्यंत खेदजनक है। खेदजनक इसलिए है क्योंकि इन कर्मकांडों को तो खुद वैदिक ऋषियों ने ही तब त्याग दिया था जब उन्होंने उपनिषदों को प्रस्तुत किया था। उपनिषदों को उत्तर मीमांसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम निष्कर्ष है। पकड़ना इन्हें है, ना कि कर्मकांड को। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे और जिन लोगों के लिए कर्मकांड आजीविका से लेकर ऐश्वर्य जुटाने तक के साधन है, राजनीति के साधन है, सांप्रदायिक भीड़ जुटाने के साधन है, वे पुरोहित वर्ग, राजनीतिक वर्ग हमें हमेशा की तरह भरमाते रहेंगे। वे ही बताएंगे कि कर्मकांड का क्या महत्व है। ठीक वैसे ही बताएंगे जैसे कोई कंपनी बताती है कि उसके प्रोडक्ट का क्या महत्व है। अध्यात्म का इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। आज से 2500 वर्ष पूर्व लगभग भगवान बुद्ध का इस भारतवर्ष की भूमि पर आविर्भाव हुआ। एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध शब्दों को कहने में भगवान शब्द से हमारा आशय वह भगवान नहीं है जिसको कि सामान्य जनता सोचा करती है कि कोई भगवान है जिसने की सृष्टि रची। भगवान बुद्ध ने वेदों के इसी हिस्से पूर्व मीमांसा का खंडन किया, अर्थात समस्त कर्मकांड का खंडन किया। उनके समय में तब इन्हीं कर्मकांड आदि विधियों का, आचार व्यवहारों का बोलबाला था। उन्होंने इसे सिरे से अनुपयोगी ठहराया। उन्होंने सीधे तौर पर एक बात ऐसी कही जिससे से संपूर्ण कर्मकांड के मिथ्या सिद्धांतों पर ही कुठाराघात हो गया। उन्होंने कहा, पृथक आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या है इस गूढ़ बात का मतलब? कर्मकांड द्वारा जो भी महत्व बताए जाते हैं वे सभी के सभी किसी पृथक आत्मा या कहे व्यक्तिनिष्ठ सत्ता के लिए ही होते हैं। कर्मकांड के जितने भी प्रकार हैं वे किसी व्यक्ति या कहे पृथक आत्मा के लिए ही हैं।
भगवान बुद्ध ने सीधे तौर पे यह बात बेबाकी से कह दी कि यह पृथक आत्मा है ही नहीं, यह है ही नहीं। यदि आप इस बात को सरल शब्दों में समझना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने यह कहा कि जिस चिंटू के विषय में विभिन्न संस्कार, मृत्यु के संस्कार, परलोक गमन से लेकर पुनर्जन्म आदि तक की बातों से संबंधित ये अनेक कर्मकांड हैं, वह चिंटू है ही नहीं, अभी भी नहीं है और कभी भी नहीं है। पुरोहित वर्ग के धार्मिक धंधे पर, उनके अज्ञान पर यह करारी चोट थी। कालांतर में जब भगवान बुद्ध नहीं रहे तो वैदिक मत से अलग, पृथक, स्वतंत्र बौद्ध धर्म की प्रतिस्थापना हेतु जो भी बौद्ध साहित्य रचित हुआ वो इस प्रकार से रचित किया गया कि उससे यह प्रतीति हुई कि भगवान बुद्ध तो आत्मा को नहीं मानते थे, या उनका निष्कर्ष, उनका निर्वाण औपनिषदिक निष्कर्ष से, ब्रह्म अथवा आत्मा की बात से विरुद्ध था। ऐसी प्रतिस्थापना हो गई कि वैदिक मत जिस सत्य की बात कहता है, जो कि ब्रह्म या आत्मा है, वह तो पूर्ण है, जबकि भगवान बुद्ध ने जिस सत्य को प्रतिपादित किया, जिस निर्वाण की बात की, वह तो सिर्फ बस शून्यवाद है, कि उन्होंने तो शून्यवाद का उपदेश दिया। वास्तव में यह सब शब्दों का जंजाल है। अनुभवात्मक एवं प्रज्ञा के स्तर पर, या कहे सम्यक दृष्टि से देखें तो जो पूर्ण है वह ही शून्य है। जो उपनिषदों का ब्रह्म है वही बौद्धों का शून्य है। जो शून्य है वह ही पूर्ण है, और यह शून्य जीरो कदापि नहीं है, बल्कि विषयों से रहित शुद्ध चैतन्यता का नाम शून्यता है। यह एक अलग विषय है। हम पुनः कर्मकांड की बात पर आते हैं। गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने भी युद्ध करने से, कुल के वंशियों के नाश हो जाने से, पिंडोदक क्रिया के लुप्त हो जाने की बात उठा कर्मकांड की ही चर्चा भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख की थी। परंतु उन्होंने अर्जुन की बात को अज्ञान, मोह कहकर खारिज कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मा की बातें कहने लगे, कर्मकांड की नहीं। कर्मकांड को तो उन्होंने अज्ञान कह दिया। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 42, 43 और 44 में वे कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यः विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यद स्थिति वादिनः। अर्थात हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता अर्थात दिखावटी शोभा युक्त वाणी बोलते हैं कि इससे स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। यहाँ इस श्लोक में वेदवाद से अर्थ, वेद की वाणी में रमने से अर्थ पूर्व मीमांसा में रमने से है, कर्म कांड संबंधित श्लोकों में रमण करने से है, उनमें रुचि लेने से है। अगले श्लोक में वह कहते हैं, श्लोक 43 में, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। अर्थात कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं, जो वास्तव में जन्म रूप कर्म फल को देने वाली होती हैं। यहाँ इस श्लोक में, इस 43वें श्लोक में अनेक क्रियाओं से अर्थ कामनाओं से प्रेरित यज्ञ, हवन आदि कर्मकांड से है, जिसके महत्व के विषय में आप पूछ रहे हैं। आगे वह कहते हैं, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम वे व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात उससे, उन वाणी से, पुष्प दिखाऊ शोभायुक्त वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, विवेक बुद्धि नहीं होती। इन 3 श्लोकों द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने
समस्त कर्मकांडिक क्रियाओं को स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया, महत्वहीन कर दी, बता दिया। श्लोक 42 में वह जिस वेद की बात कह रहे हैं, वेदवादरता कह जिन वेद वाक्यों में प्रीति रखने की वह भर्त्सना कर रहे हैं, वह वेदों का वह हिस्सा है जिसको कि हमने इस सत्संग के आरंभ में पूर्व मीमांसा कहा। जिस बात का अर्थात आत्मा का प्रतिपादन गीता के दूसरे अध्याय में वे कर रहे हैं, वह वेदों का वह हिस्सा है जिसको कि हमने उत्तर मीमांसा या उपनिषद कहा। इसलिए गीता को उपनिषद कहा जाता है। इतना साफ स्पष्ट उपदेश उपलब्ध है, परंतु हम नहीं मानेंगे। जिस कर्मकांड के विरुद्ध में गीता है, जिस पृथक आत्मा के खंडन के प्रस्तुतिकरण में गीता है, उसी पृथक आत्मा के खंडन तथा कर्मकांड के विरुद्ध में भगवान बुद्ध भी हैं। अतएव भगवान बुद्ध ने वही कहा जो उपनिषदों में वैदिक ऋषियों ने कहा और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। अब थोड़ी सी चर्चा पृथक आत्मा के संदर्भ में करेंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके। वैदिक कर्मकांड शरीर के भीतर किसी पृथक आत्मा के होने की बात कहता है, जो कि मरने के पश्चात शरीर से निकल स्वर्ग नरक आदि लोकों में जा पुनः इस मृत्यु लोक या कहें पृथ्वी लोक पर आ जन्म लेती है। सार रूप में कहे तो यह कर्मकांड किसी एक वैयक्तिक सत्ता के व्यक्ति के मैं से जीव से संबंधित है, जबकि उपनिषद जिस आत्मा की बात कहते हैं वह निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल तथा अविभाज्य इंडिविजिबल एवं अनंत है, इनफाइनाइट है। भगवान बुद्ध ने पूर्व मीमांसियों द्वारा फैलाए गए कर्मकांड का खंडन इसी बात पर किया कि पृथक आत्मा जैसा कुछ नहीं है, शरीर के भीतर कोई आत्मा नहीं है। अब बात यहाँ पर आ फंसती है कि उन्होंने अनात्मा की बात कही थी, जिससे तथाकथित धार्मिक लोगों में यह आज तक यह भ्रांति है कि उन्होंने आत्मा के अनस्तित्व की बात कही थी कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। वस्तुतः उन्होंने आत्मा से इनकार नहीं किया, बल्कि आत्मा शब्द के नाम पर लोगों ने जिस झूठ को आत्मा समझकर अंगीकार कर रखा था, उस झूठ से इनकार किया। उस झूठ को उन्होंने अनात्मा कहा। बड़े ही खेद की बात है कि यह झूठ आज भी तथाकथित धार्मिक लोगों में व्याप्त है, लगभग सब में ही व्याप्त है, क्योंकि आज भी अधिकांशतः लोग यह समझते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर होती है, मरने के बाद शरीर से निकल इधर उधर किसी परलोक की रोमांचकारी यात्रा कर फिर से जन्म ग्रहण करती है और सबकी अलग अलग आत्माएं होती हैं। ये सब मिथ्या बातें भगवान बुद्ध के समय में भी प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है। भगवान बुद्ध ने इसी झूठी आत्मा के अर्थात पृथक आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया और इसी के साथ इस झूठ पर आधारित समस्त कर्मकांडों से इनकार किया था। सांस्कृतिक विरासत के दृष्टिकोण से, भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास के दृष्टिकोण से कर्मकांड इस भारतवर्ष में सदैव से प्रचलित रहा है और इसका महत्व आपकी बुद्धि की कंडीशनिंग से है। जहाँ तक अध्यात्म की बात है, सत्य के अन्वेषण या जिज्ञासा की बात है, तो कर्मकांड किसी भी प्रकार से ना तो अनिवार्य है और ना ही यह उपयोगी है। हमारी दृष्टि में यह बहुत पुरानी आउटडेटेड बात है, जिसको कि जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना ही अच्छा है। अतएव आध्यात्मिक संदर्भ में कर्मकांड का कोई भी महत्व नहीं है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।